बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामाईन, मैं आपको इकरा इस्लामिक स्टोरीज में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको बताने जा रही हूँ हजरत साद बिन अबी वकास की फतह मिदाइन। फतह कादसिया के बाद कुछ अरसा वहाँ इंतजामी अमूर और दीगर मुख्तलिफ मामलात की तरतीब व तंजीम में गुजर गया। उसके बाद सिपा सलार आला हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने खलीफा वक्त अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से सल्तनत फारिस के इलाकों में मज़ीद इन्हीं अजीमुशान शाही महलात में एक महल वो भी था कि जहाँ महज 10 साल कब इंतहाई गरूर व तकब्बुर और बद अखलाकी व बदमिजाजी का मुजाहरा करते हुए कसरा खसरू परवेज ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामा मुबारक महज इसलिए चाक कर डाला था और पुर्जे पुर्जे करके फेंक दिया था कि उसमें सबसे ऊपर अल्लाह अज़्ज़वजल का नाम तहरीर था। कसरा ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सका था कि अल्लाह का नाम ऊपर और कसरा का नाम नीचे तहरीर किया गया था। हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वहाँ मिदाइन शहर की फसील के सामने खड़े हुए उन शाही महलात और नजरों को खैरा कर देने वाली इन अमारात की जानिब देखते रहे। तब वो बेइख्तियार तस्वुर की दुनिया में खो गए। आज से 13 साल कब्ल का वो मंजर निगाहों के सामने घूमने लगा जब खंदक खोते वक्त एक सख्त चट्टान किसी से टूट नहीं रही थी। तब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर एक ज़रब लगाई थी जिससे वो चट्टान पाश पाश हो गई थी और तब फासले समेट दिए गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें किसी जानिब टिक कर रह गई थी। लोगों ने जब हैरत से उस जानिब देखा तो उन्हें कुछ नजर नहीं आया था। अलबत्ता उस मौका पर अल्लाह अज़्ज़वजल की कुदरत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ मदीना से हजारों मील की मुसाफत पर वाक़या सल्तनत फारिस के अजीम बादशाहों और ताजदारों के इन्हीं अजीमुशान महलात का मुशाहिदा कराया गया था। गोया अल्लाह की तरफ से ये बशारत थी कि ए हमारे नबी, आपने ये जो अपनी कदाल से इस चट्टान पर ज़रब लगाई है उसके नतीजे में महज यही चट्टान ही नहीं टूटी बल्कि आप अपनी आंखों से मुशाहिदा कर लीजिए बहुत जल्द रुए ज़मीन की इस अजीम तरीन कुव्वत के इन अजीम बादशाहों और ताजदारों के ये बड़े बड़े आलिशान महलात और उनकी ये पुरशिकवा अमारात आपकी उम्मत के कदमों में होंगी। और फिर इस्लामी लश्कर की तरफ से यलगार हुई, असाब शिकन जंग की नौबत आई। आखिर सल्तनत फारिस का ये दारुल खिलाफा और तारीखी शहर मिदाइन मुसलमानों के हाथों फतह हुआ। शहर में दाखिल होने और फिर वहाँ अपना कब्जा मुस्तहकम करने के बाद सिपा सलार आला हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने सबसे पहले अपने सिपाहियों और लश्करियों समेत वहाँ नमाज़े शुक्र अदा की। उस तारीखी शहर की फतह के बाद वहाँ सदियों से सल्तनत फारिस पर राज करने वाले बड़े बड़े नामी गरामी बादशाहों और ताजदारों के वो बेशकीमत खजाने, कसरा का ताज, उसकी पोशाक और उसके बेहदो हिसाब कीमती तरीन जौहरात, ये सब कुछ बहुत बड़ी मिकदार में बतौर गनीमत मुसलमानों के हाथ आया। और जब इतनी बड़ी मिकदार में ये कीमती तरीन खजाने, सोना चांदी, जेवरात जवाहरात, कसरा का ताज, उसके कंगन, उसकी पोशाक और शाही खानदान के जेवरात और भी बहुत कुछ, ये तमाम चीजें हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने मुसलमानों के दारुल खिलाफा यानी मदीना मुनव्वरा में खलीफातुल मुस्लिमीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को भिजवाई ताकि वहाँ इस्लामी बैतुल माल में ये सब कुछ जमा कर दिया जाए। चुनाचे ये माले गनीमत जब मदीना पहुँचा, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो नीज़ दीगर अकाबर सहाबा कराम ने जब ये मंजर देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था और तब उन सब की तरफ मुतवज्जो होते हुए और बड़ी ही खुशगवार हैरत का इजहार करते हुए हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उनके साथियों के बारे में ये तारीखी कलमात कहे, यानी वो लोग जिन्होंने ये सब कुछ यहाँ हमारी तरफ भेज दिया है वो तो यकीनन बड़े ही ईमानतदार हैं। इत्तफाकन उस वक्त हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के करीब ही हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी खड़े हुए थे। उन्होंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की ज़बानी जब हजरत साद बिन अबी वकास और उनके साथियों के बारे में ये तारीफी कलमात सुने, उस पर तबसरा करते हुए बरजस्ता निहायत ही कीमती और आबे ज़र से लिखे जाने
کہ قابل یہ الفاظ کہے، یعنی اے امیر المومنین، چونکہ آپ خود امانت دار ہیں لہٰذا آپ کی رعیت بھی امانت دار ہے۔ ملک فارس سے آئے ہوئے ان بیش قیمت خزانوں اور جواہرات میں وہاں کے بادشاہ کسریٰ کے قیمتی ترین کنگن بھی موجود تھے۔ خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر جب ان پر پڑی تو انہوں نے فوراً سراقہ بن مالک کو بلوایا اور خود اپنے ہاتھوں سے یہ بیش قیمت کنگن اسے پہنائے۔ میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے لازمی اس سے کوئی نہ کوئی سبق حاصل کیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اللہ حافظ۔